हेलो क्लास। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है श्रब्स। तो सबसे पहले हम लोग श्रब्स में उनका आइडेंटिफिकेशन वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो श्रब का जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है एक्चुअल में हिबिस्कस। इस वाले श्रब को बोलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस इसका अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसे कहते हैं गुड़हल। हिंदी में इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका प्रोपोगेशन इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन प्रोपोगेशन में आता है। तो बेसिकली हिबिस्कस का प्रोपोगेशन होता है सेमी हार्डवुड कटिंग के थ्रू। सेमी हार्डवुड कटिंग, ओके। ये मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है, मालवेसी, ओके। अगला जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ये वाला जो आप लोग को प्लांट दिख रहा है, ये भी एक हिबिस्कस का ही स्पीशीज़ है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा एक ही प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर इसमें खिले हुए हैं। इस वाले प्लांट को बोलते हैं हिबिस्कस म्यूटाबिलिस। हिबिस्कस म्यूटाबिलिस। इसे कॉटन रोज या फिर चेंजेबल रोज भी कहते हैं। चेंजेबल रोज। अब आप लोग को इसमें दिख रहा होगा इनका जो ये जो प्लांट है, इसमें एक ही प्लांट में अलग अलग कलर का फ्लावर क्यों है? तो बेसिकली जो फ्लावर है, ठीक है, जो इसका बड वाला जो स्टेज होता है, बड वाले स्टेज में जब फ्लावर ओपन होना शुरू होता है तो वो सफ़ेद कलर का होता है। जब वो फुल ब्लूम स्टेज में होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। जैसे जैसे वो हल्का हल्का मुरझाना शुरू होता है तो उनका कलर चेंज होके पिंक कलर का हो जाता है, और जब वो पूरी तरह से मुरझा जाता है तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। ओके, ये है इस पौधे की खासियत। फिर अगला आइडेंटिफिकेशन आता है ये। इस वाले स्पीशीज़ को बोलते हैं, फिर इस वाले प्लांट को बोलते हैं कैलेंड्रा। ये है कैलेंड्रा। इसे पाउडर पफ भी कहते हैं, पाउडर पफ। इसका जो फ्लावर का कलर है वो रेड कलर का भी होता है और ये सफ़ेद कलर का भी पाया जाता है। ये इसका फ्लावर है और इसका जो श्रब है वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके। अगला आइडेंटिफिकेशन है ये वाला जो प्लांट है ये मोस्ट कॉमनली है। ये इसका जो मोस्ट डोमिनेंट जो कलर है वो होता है रेड। इसके अलावा ये पिंक कलर का भी पाया जाता है। ये उसका फ्लावर है और ये उसका श्रब। इसको बोलते हैं आइक्सोरा। इसे कहते हैं आक्सोरा। इसे हिंदी में रुकमनी भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम देखा जाए तो आइक्सोरा स्पीशीज़ लिखते हैं इसको, आइक्सोरा स्पीशीज़, ओके। इसमें प्रोपोगेशन कटिंग के थ्रू तो होता ही है, इसमें लेयरिंग भी होता है। लेयरिंग यानी कि इसमें गुटी से भी इसमें प्रोपोगेशन होता है। अगला है ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं नीरियम। आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला जो फ्लावर है इसे कहते हैं नीरियम। ये आप लोग जो रोड के जो डिवाइडर में जो प्लांट लगे रहते हैं, मोस्टली आप लोग को ये वाला जो प्लांट है आप लोग को दिखता होगा, इसे कहते हैं नीरियम। दिस वन इज नोन एज नीरियम, या फिर इसे लाल कनेर भी कह सकते हैं, लाल कनेर। इनका भी प्रोपोगेशन कटिंग से होता है, प्रोपोगेशन कटिंग से होता है। अगला है आइडेंटिफिकेशन में ये वाला जो प्लांट है ये तो सबको पता होगा, ये बहुत ही कॉमन है। ये है बोगनविलिया। इसे कागज़ फूल भी कहते हैं, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग। ये जो श्रब है इसका नाम है बोगनविलिया, ठीक है। ये एक श्रब है, इसकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वो है निक्टैनजिनेसी, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा,
बोगनविलिया का जो कलर है वो सफ़ेद, ग्रीन, येलो, पिंक, ये सब कलर बहुत कॉमन कलर है। ये सब ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं। इनका आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें जो इनका ये पिंक कलर का जो रहता है, क्योंकि जो इनका फूल है इसमें जो ये आपको पिंक कलर दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में इनका फ्लावर नहीं है। जो पिंक कलर का दिख रहा है वो होता है उनका ब्रैक्ट। उसे बोलते हैं ब्रैक्ट। और जो इसका मेन फ्लावर है, आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ये सफ़ेद कलर का जो फ्लावर दिख रहा है हर एक फ्लावर में, वो एक्चुअल में उसका फ्लावर होता है। क्योंकि जो बोगनविलिया है उनका जो फ्लावर है वो कलरलेस रहता है, वो इंसेक्ट को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए इनमें ब्रैक्ट बने होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। ब्रैक्ट का ये मेन काम होता है। ओके, अगला क्रॉप है इसमें ये वाला जो क्रॉप है, इनका जो फ्लावर है कुछ स्टार शेप का रहता है। और ये बेसिकली इनका जो नाम है उसको बोलते हैं सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। ये है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट क्वीन। इसे नाइट क्वीन भी कहते हैं। ये फ्रेग्रेंट श्रब है, यानी कि खुशबूदार श्रब है, फ्रेग्रेंट श्रब। ओके, क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्ज़ाम में कि किसको रात की रानी कहते हैं या फिर विच इज़ नोन एज नाइट क्वीन श्रब में, तो आपका आंसर होगा सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, इसमें एन है तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगला आता है इसमें ये वाला जो आप लोग को प्लांट दिख रहा होगा, ये वाला जो प्लांट है इसको बोलते हैं सेस्ट्रम डायूर्नम। इसे बोलते हैं डे किंग। ये है डे किंग, इसे बोलते हैं सेस्ट्रम डायूर्नम। डायूर्नम, इसे कहते हैं डे किंग या फिर दिन का राजा, या फिर दिन का राजा। ओके, इसके अलावा ये भी एक फ्रेग्रेंट श्रब है। ये भी एक फ्रेग्रेंट श्रब है। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ये दो ऑप्शन तो रह गई, इसमें से आप लोग का ये रहेगा कि आप लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसको दिन का राजा बोलते हैं और किसे रात की रानी कहते हैं या फिर नाइट क्वीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो दिन का राजा है ये इसमें डी लिखा हुआ है, तो आप लोग उसमें ईजिली डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकते हो कि डी मतलब इनका जो स्पीशीज़ है उसमें डी आया है मतलब वो डे किंग है, और इस वाले स्पीशीज़ में एन आया है मतलब नॉक्टर्नम, तो वो नाइट क्वीन है या फिर रात की रानी है। अगला स्पीशीज़ आता है इसमें, फिर अगला जो श्रब है वो है ये। ओके, इस वाले जो इनका जब फ्लावर आप लोग को दिख रहा होगा और इनकी जो लीव्स हैं, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं मुराया पेनिकुलाटा। मुराया पेनिक्यूलाटा, इसे मधु कामिनी भी कहते हैं, मधु कामिनी। ओके, ये भी एक फ्रेग्रेंट श्रब है, ये भी खुशबू देता है, फ्रेग्रेंट नेचर का होता है। ओके, इस और ये जो मुराया पेनिकुलाटा, इसको टोपियरी के लिए भी बनाने में ऐसा हेल्प होता है। टोपियरी भी इससे बनता है। टोपियरी का मतलब ये होता है किसी भी एक प्लांट को अलग अलग डिफरेंट शेप में ट्रेनिंग या प्रूनिंग करना, ताकि वो एक स्ट्रक्चर या फिर एक यूनिक स्ट्रक्चर शो करे किसी का भी। और वो जो शेप है वो एनिमल का भी हो सकता है, वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। जब अपन किसी दूसरे शेप में किसी भी ट्री को ट्रेनिंग या प्रूनिंग के ज़रिए से उन्हें एक अलग शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं टोपियरी। ओके, अगला है इसमें ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है, ये वाला है इसे कहते हैं मोगरा। ठीक है, ये जैस्मीन का एक स्पीशीज़ है, इसे कहते हैं
जैस्मिनम, जैस्मिनम समबैक, समबैक, इसे मोगरा भी कहते हैं, ये मोतिया भी कहते हैं इसे। ये डबल फ्लावरिंग नेचर का होता है, डबल फ्लावरिंग नेचर, ठीक है, इसे बोलते हैं जैस्मिन समबैक। अब डबल फ्लावरिंग नेचर का मतलब होता है किसी भी फ्लावर में सिर्फ एक सेट ऑफ मोस्टली आपको दिखता होगा, ये कोरोला है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला या फिर पेटल्स। अगर किसी फ्लावर में मोर देन 2 और मोर देन 3 रोज ऑफ पेटल्स मिलता है, मतलब मोर देन 2 to 3 रोज ऑफ पेटल या फिर या फिर कोरोला, सॉरी, उसको बोलते हैं डबल फ्लावरिंग। ओके, फिर अगला आता है इसमें, ये वाला जो स्पीशीज़ आपको दिख रहा है ये भी जैस्मीन का स्पीशीज़ ही है, इसे कहते हैं जैस्मीन ऑरिकुलाटम, जैस्मीन ऑरिकुलाटम। ये भी हाईली फ्रेग्रेंट है, ये भी हाईली फ्रेग्रेंट रहता है, ठीक है। फिर अगला आपका इसमें जो श्रब है वो है ये वाला जो है, इस वाले प्लांट या फिर इस वाले श्रब को बोलते हैं एक्लिफा। इनकी हाइट काफ़ी होती है, इसे बोलते हैं एक्लिफा। ये ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ होता है मोस्टली। ये फॉलिएज श्रब है। फॉलिएज श्रब का मतलब होता है जब हम लोग किसी श्रब को सिर्फ उनके अट्रैक्टिव या फिर यूनिक पत्तियों के लिए यूज़ करते हैं तो वो फॉलिएज श्रब के अंदर आता है। फॉलिएज का मतलब होता है लीफ, पत्तियाँ। ओके, फिर अगला जो है इसमें अगला स्लाइड है वो है ये, इसे कहते हैं क्रोटॉन। ये वाला जो आप लोग को ये पहला पिक्चर दिख रहा है और जो ये दूसरा पिक्चर है ये भी है क्रोटॉन, ये है क्रोटॉन। इनका बॉटनिकल नेम देखें तो वो है कोडियम स्पीशीज़। अगला इसमें आइडेंटिफिकेशन है वो है ये वाला जो क्रॉप है, ये वाला जो श्रब है, इसे कहते हैं अरेलिया। ये पॉट में भी ग्रो होते हैं और ये ओपन कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं। इस वाले प्लांट को बोलते हैं अरेलिया, अरेलिया। अगला जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ये वाला जो प्लांट दिख रहा होगा, उनका जो फ्लावर है वो कुछ ऐसा होता है, ऑरेंज रेडिश कलर का होता है, और इनका जो प्लांट है, इनका जो श्रब है कुछ ऐसा दिखता है। तो इस वाले श्रब को बोलते हैं हिमेलिया पेटेंस, हिमेलिया पेटेंस। हिमेलिया पेटेंस को भी एज अ टोपियरी यूज़ करते हैं, टोपियरी में यूज़ होता है। ओके, फिर अगला आता है आइडेंटिफिकेशन में ये ऐसे अपन ने उसमें वो पिंक कलर का पढ़ा था, इसमें ये होता है येलो कलर का, येलो ओलिएंडर, इसे बोलते हैं येलो ओलिएंडर, येलो ओलिएंडर। इसका बॉटनिकल नेम देखा जाए तो वो है थिविटिया पेरुवियाना, पेरुवियाना। इनका भी प्रोपगेशन कटिंग से होता है और इसको भी एज अ डिवाइडर में यूज़ करते हैं। इनको डिवाइडर में यूज़ करने का एक ये भी वो कॉन्सेप्ट है कि जो ओलिएंडर्स होते हैं वो एयर पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इन्हें मोस्टली डिवाइडर में ग्रो किया जाता है। इनके एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी की वजह से भी, और इनमें जो इनमें अलग अलग जो फ्लावरिंग होती है, जो अट्रैक्टिव फ्लावर्स होती हैं, उनके लिए भी इन्हें डिवाइडर्स में ग्रो किया जाता है। अगला है आपका ये इनका जो फ्लावर है और इनका जो प्लांट है वो गुलमोहर से रिसेंबल करता है, लेकिन गुलमोहर एक ट्री है और ये वाला जो प्लांट दिख रहा है आप लोग को ये एक श्रब है। इसे कहते हैं कैसलपीनिया, इसे कहते हैं कैसलपीनिया, कैसलपीनिया। इसको भी एज अ मोस्टली डिवाइडर में लगाते हैं। अगला वाला जो क्रॉप है ये है आपका इसे कहते हैं फाइकस,
इसे कहते हैं फाइकस। फाइकस इसका बॉटनिकल नेम देखा जाए तो इस ट्री का फाइकस बेंजामिना। फाइकस बेंजामिना ये भी फॉलिएज श्रब है। इनके अट्रैक्टिव और एस्थेटिक लीव्स के लिए इनको एज अ श्रब ग्रो करते हैं। ऑर्नामेंटल में भी आता है ये, और ये घर में भी ये आप लोग को प्लांट देखने को मिल जाएंगे। अगला है इसमें, हाँ, ये वाला जो फ्लावर है आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग ये नोटिस किए होंगे, इसे कहते हैं हर श्रृंगार। इसे कोरल जैस्मिन भी कहते हैं। ये है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार, इसे पारिजात भी कहते हैं। पारिजात, इसे कोरल जैस्मिन भी कहते हैं। कोरल जैस्मिन। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है निक्टैंथस। निक्टैंथस आर्बोट्रिस्टिस। आर्बोट्रिस्टिस। इसे ट्री ऑफ सैडनेस भी कहते हैं। ट्री ऑफ सैडनेस। इसे ट्री ऑफ सैडनेस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका जो ब्लूमिंग है ना वो रात में ही आ जाता है। जैसे जैसे भोर होता है, यानी कि 4-5 बजे, इनका जो फ्लावर है वो अपने आप सूरज की किरणों के हाथ में ही उनका जो फ्लावर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे ट्री ऑफ सैडनेस कहते हैं। अगला आइडेंटिफिकेशन है, ये जो प्लांट दिख रहा है आप लोग को, ये है थूजा। इसे विद्यापति भी कहते हैं हिंदी में। थूजा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज विद्यापति इन हिंदी। विद्यापति इन हिंदी। ओके, अगला है ये वाला जो आप लोग को जो श्रब दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं साइप्रस। इसका मुगल गार्डनों में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इनका बहुत ही मीनिंग होता है। इसे कहते हैं साइप्रस। ठीक है, प्लांट है वो ऐसे वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। इसे कहते हैं साइप्रस। अगला क्रॉप है, इसे कहते हैं, ये है जूनिपर। ये वाला जो प्लांट है ये बेसिकली कोल्ड एरियाज में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसको बोलते हैं जूनिपर। जूनिपर। ओके, फिर इसका अगला जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ये, इसे बोलते हैं लेंटाना कमारा। ये वाला जो है काइंड ऑफ ये वीड भी है, लेकिन एज अ ऑर्नामेंटल में देखें तो ये एज अ फॉलिएज और फ्लावरिंग श्रब है। ठीक है, ये है लेंटाना कैमारा। इसको एज अ फ्लावरिंग एंड फॉलिएज श्रब के तौर पे लेते हैं। इस ग्रुप में इसको रखते हैं, फ्लावरिंग एंड फॉलिएज श्रब। फ्लावरिंग एंड फॉलिएज श्रब का मतलब होता है जब हम लोग किसी श्रब को उनके अट्रैक्टिव फ्लावर्स के साथ साथ उनके लीफ को भी एज अ लेते हैं, फिर उनको ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं फ्लावरिंग एंड फॉलिएज श्रब की कैटेगरी में उनको रखते हैं। फिर अगला इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, ये है, इस वाले प्लांट को गोल्डन ड्यूरेंटा कहते हैं। गोल्डन ड्यूरेंटा, इसका बॉटनिकल नेम है ड्यूरेंटा स्पीशीज। ये मोस्टली एज अ हेड्ज बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। अगला आइडेंटिफिकेशन है ये, जो आप लोग को ये दिख रहा है स्मॉल साइज का, इसे बोलते हैं अल्टरनेंथरा। दिस श्रब इज नोन एज अल्टरनेंथरा। इसको मोस्टली एज अ एड्ज मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, एड्ज। अगला क्रॉप है, अगला जो आइडेंटिफिकेशन है, इस वाले प्लांट को बोलते हैं पोइनसेटिया। इस वाले प्लांट को बोलते हैं पोइनसेटिया। पोइनसेटिया, इसमें भी आप लोग को दिख रहा होगा, इनका जो मेन फ्लावर है वो इसके अंदर में होता है। जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। वो इंसेक्ट अट्रैक्ट या फिर पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली होता है। इनका जो फ्लावर रहता है वो ऑलमोस्ट कलरलेस रहता है। ओके,
बेसिकली। और जो आप लोगों को मैंने टोपियरी बताया था, आप लोग को दिख रहा होगा, जो टोपियरी होता है उनमें उनको उसमें ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं और ट्रीज़ को किसी भी अलग अलग शेप में उसे ऐसा वो डेवलप करते हैं। इस वाले पैटर्न को बोलते हैं टोपियरी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।